अच्छा शामी साहब, सरदार साहब ये limited बताएं, mandate होता था। अब हम जहां आ गए हैं उससे कैसे निकलना है, कैसे इंतखाबात तक पहुंचना है, कोई आखिर रास्ता क्या है आपके सामने, क्या है, कोई टाइम टेबल है, कोई फ्रेमवर्क है, कुछ है? शामी साहब देखें, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है हम तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि ये 13 तारीख को जब खत्म होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, अगर हमने 60 डेज में इलेक्शन कराना है। और अगर 90 डेज में इलेक्शन कराना है और ये ब्रीदिंग स्पेस लेनी है या इसको जो मर्जी कह ले, या ब्रीदिंग स्पेस देनी है या 3-4 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हो तो जाएगी। दो 3 दिन 4 दिन पहले हो सकता है। इलेक्शन तो होने हैं ठीक। और तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है सिटिंग, ये चली जाएगी। अब रहा उस जमात का जिस जमात से हम मुज़ाकरात की कोशिश हाँ, उस करते रहे, जमात का क्या और बनेगा, उसके चेयरमैन का क्या बनेगा, उनके लिए कोई कुशादगी होगी, वो मैदान में होंगे, आपका मुकाबला करेंगे, कोई रौनक दोबाला करेंगे, या अफसरदगी छाई रहेगी? मैंने तो आपको पता है कि 2 दफा इनका मुकाबला डायरेक्टली किया और 2 दफा इनडायरेक्टली किया, और मैं तो गुजर चुका हूं और मैंने वो बातें सुनी है जो शायद मैं मुंह से भी ना निकालना चाहूं इलेक्शन कैंपेन में और इस सारे प्रोसेस में। एक चीज आप ये देखें कि आप टेलीविजन चैनल देखते, मैं तो बहुत कम टेलीविजन देखता हूं, वो लहजे तब्दील हो गए हैं। जो लहजे होते थे कि जो आम एक महज़ब माशरे में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लहजे नहीं है अब। वो बहुत ज्यादा तब्दीली है। कोई डिसेंसी की गुफ्तगू होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इख्तलाफ भी होता है, मगर एक डिसेंसी की लिमिट में रह के होता है। यानी वो मामला हाथ decency से निकल गया। खत्म हो गई थी। ये मामला इतनी आसानी से तो नहीं हल होगा, बिकॉज अब जिस हद तक वो 9 मई को चले गए, उसके बाद तो आप किसी दहशतगर्द से अगर बात करेंगे या उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आपने जो किया 9 मई को, ये आप फिर से कर लें या वो कर लें। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई इरादा नहीं कि इनके चेयरमैन से मुज़ाकरात करने का, और मुझे नहीं लगता। मगर अभी तो उन पे इल्जाम ही है ना, कोई अदालत में तो कोई बात साबित नहीं हुई ना। मगर ये देखें शामी साहब, ये तो पाकिस्तान की तारीख में हम भी मुशर्रफ साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया करते थे, हम भी लॉकअप में बंद होते थे, जेलों में लोग बंद होते थे, हम टायर माल पे जाके जलाते थे, थोड़े लोग इकट्ठे होते थे, चले ना कभी थाना जलाया, ना कभी बख्तरबंद गाड़ियां जलाई, ना कभी पेट्रोल बम यूज किए, और ना कभी अपने उन मोहसिनों के मुजस्मों को तबाह किया, गिराया, तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने दिए। और फिर उन तंसीबात पे हमला करना, टारगेटेड करना, क्या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात रह गई थी 9 मई को? इनको कोई और चीज नहीं मिली थी? ये प्लान और टारगेटेड था? या इन लोगों के साथ फिर इंसान क्या बात करे? इन लोगों के अच्छा, साथ यानी हमने आप देखें ना, आपने ये बताया कि पहले गैर सियासी लोगों की वजह से बात नहीं बनती थी और फिर चेयरमैन पीटीआई की वजह से बात नहीं बनती थी, डेडलॉक होता था, और फिर तीसरी बात आ गई 9 मई, जिसके बाद आपने कहा अब इनसे बात नहीं हो सकती। अब ये फरमाएं कि जो इस्लाहाती कमेटी में जो तजावीज़ आ रही हैं, 73 में से इत्तला है कि 70 का जायज़ा लिया जा चुका है, क्या इसमें किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी थी? मैं बड़े फ्रैंकली आपको बताऊं कि एक वो कुछ तजवीज़ थी, हमने उसको तो बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा। और वो सेनेट की कोई एक मेंबर थे, उन्होंने कोई तजवीज़ दी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो फाउंड गिल्टी ऑफ फॉरेन फंडिंग, उनका क्या करेंगे, इस तरह का। सो हम बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इलेक्शन को सिंपल, शफाफ और एफिशिएंट किस तरह बनाया जाए। हम सारा अपना जो कंसंट्रेशन है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो कोई ऐसी मैयर ली गई है जिसकी वजह से जो नताइज में ताख़ीर होती है, उम्मीदवारों को जो शिकायत होती हैं, उनका अजाला हो सके आने वाले इंतखाब में? जी बिल्कुल। एक तो आपको याद होगा कि मैं 2018 में कैंडिडेट था जी। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, कई पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सका था, मुझे बाहर रोक दिया गया था। और किसने रोका था वो छोड़ देते हैं, वो आपको भी पता है। और जो मेरा पॉलिटिकल इलेक्शन एजेंट था, उसको तो बिल्कुल ही नहीं अंदर जाने दिया। सो एक वो स्टेज थी। उसके बाद फिर आपको याद होगा, इन्होंने कहा था अंदर कोई कैमरा नहीं लेके जा सकेगा और तस्वीर नहीं खींच सकेगा। वो सीक्रेसी जरूर होनी चाहिए,
मगर वो बैलेट की सीक्रेसी होनी चाहिए। अगर अंदर कोई चीज उठा के कोई लेके जा रहा है या दूसरों को बाहर निकाल रहा है, तो हमने तो ये कहा है कि जी आप सीक्रेसी जरूर रखें। जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर होंगे, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन होगा और वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सबके साइन करा के दें। उसके बाद रिजल्ट, आपके पास डस्का केस है, आपके पास बलूचिस्तान के हल्के हैं जो बहुत दूर दराज हैं, तो एक तो वो प्रिजाइडिंग अफसर जैसे ही काउंटिंग खत्म करेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजेगा और ठीक। फिजिकली रिजल्ट लेके एज सून एज पॉसिबल पहुंचेगा। उसमें हमने 2 बजे रात तक की डेडलाइन दी है, 2 बजे सुबह की डेडलाइन दी है। और अगर वो 2 बजे सुबह नहीं पहुंच सकता, किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर हो गई है या कहीं कोई ऐसा इलाका है जहां रात को ट्रैवल करना नहीं, तो फिर उनको कुछ हम घंटे दे रहे हैं कि दोपहर को 12 बजे तक या 10 बजे तक